हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी वीकली करंट अफेयर जो बनते हैं उसको मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, वो भी एक टेस्ट की शेप में। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मेरे साथ जो क्वेश्चन है उसके आंसर को गेस करना है, और फिर लास्ट में आपने अपना स्कोर मेंशन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। बाकी आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव्ड रैट फॉर कोविड-19 नेम्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रैट को अप्रूव दे दिया फॉर कोविड-19 के लिए, और ये नेम्ड क्या नाम दिया है इसको। सबसे पहले इसकी रैट की फुल फॉर्म क्या होती है। रैट मीन्स रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है कोविसेल्फ। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा ये कोविड शेड क्या है, कोवैक्सीन क्या है, स्पुतनिक 5 क्या है और कोविसेल्फ क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। फर्स्ट हम बात करेंगे कोविशील्ड की, और इसको डेवलप किया है पुणे ने। ये बेस सीरम इंस्टीट्यूट 70.71% ये है अफेक्टेड है, और इसकी कॉस्ट क्या है 400 रुपीज। नेक्स्ट हम बात करें कोवैक्सीन की, इसको डेवलप किया भारत बायोटेक ने, किसके साथ, कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज़, और ये 91% जो है अफेक्टेड है। नेक्स्ट हम बात, तो ये है स्पुतनिक 5। इस वैक्सीन को रेड्डी लैब के द्वारा डेवलप किया गया, और फर्स्ट डोज जो थी इसकी इंडिया की कौन सी स्टेट में दी गई है, हैदराबाद में। ये पूछ सकते हैं 14 मई को, और इसकी कॉस्ट कितनी है 995। इंडिया में इसके इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं। अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पे सिंगल डोज प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कोविसेल्फ की बात करें, इसको माई लैब के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये रैपिडली जो जो भी टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट को जल्दी से बता देता है 15 मिनट के अंदर अंदर। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड काउ प्रोटेक्शन बिल, कि काउ प्रोटेक्शन बिल जो है कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। आपने आंसर मेरे साथ गैस करते जाना है। अगर हम असम की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। कैपिटल है इसकी दिसपुर, और गवर्नर है जगदीश मुख। बाकी आप यहाँ से देख। इन विच स्टेट मैनी मेंबर्स ऑफ 8 डिफरेंट पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG, पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसकी फुल फॉर्म, इन्फेक्टेड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ओडिशा। ओडिशा में जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है 9% हैं ये, और ये जो है अभी इस पे जो कोविड-19 का अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि रशिया ने स्टार्ट किया है बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। आपने बताना है कौन से नेशन के साथ स्टार्ट किया उन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपने बताना है कि कौन सी डेट को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तब तक आपने इसका आंसर गैस कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। इसमें आपने बताना है कि जो यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है।
तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट मानिक प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि अमृत वाहिनी ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है किसके लिए? ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। तो इसको अनाउंस किया है झारखंड ने। बताना है कि किसको डिक्लेयर किया गया है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। तो इसका विनर कौन है? तो इसके ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, बोथ ए एंड बी, शंकरा बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड कैलनॉरमैन। Which minister announced that around 6 cultural heritage sites have been added to the UNESCO World Heritage Site? इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 6 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रहलाद सिंह पटेल। कल्चरल हेरिटेज साइट में फतेहपुर सिकरी यूपी में है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये उड़ीसा में है, एलोरा केव की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि किसने केरला के चीफ मिनिस्टर के तौर पे सेकंड टाइम जो है वो ओथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पिनराई विजयन। इस क्वेश्चन में बताना है कि इंडिया का रैंक क्या है इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इंडिया का कौन सा रैंक है? थर्ड। फर्स्ट पे आ गया यूएसए और सेकंड पे चाइना, तो थर्ड आ गया इंडिया का रैंक। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कौन सी डेट को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 मई को। और मेट्रोलॉजिकल डे का थीम क्या है इस साल का? इसका थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ये छोटे छोटे थीम जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है कि इस नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आगे पीछे हो गई है। सिंपल आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो गेस करना है। अगर हम वर्ल्ड वी डे की बात करें जो ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को। अगर वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल डे की बात करें तो 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर नेशनल डेंगू डे की बात करें तो 16 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि अर्जुन वुल्लर जो है इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो ये है फाइटर। एशिया कप वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका इसका आंसर है 1983। व्हेन द एशियन क्रिकेट काउंसिल वाज फाउंडेड एज ए मेजर टू प्रमोट द गुडविल बिटवीन एशियन कंट्रीज। और आपने याद रखना है कि एशिया कप 2021 जो है ऑफिशियली जो है इसको पोस्टपोन किया गया है। अगर हम आईसीसी वुमेन T20 की बात करें तो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है ज़्यादातर किसने विन किया? ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। तो फर्स्ट टाइम आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंग्लैंड में। द कैप्टन इंडिया इन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 इज हरमनप्रीत कौर। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी कंपनी ने पार्टनर बनी है किसका? गूगल क्लाउड के। किसके लिए? हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट टू द कस्टमर वर्ल्ड वाइड रेंज पे, ताकि वर्ल्ड वाइड रेंज पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, स्पेस एक्स। कौन सी स्टेट ने टॉप किया है सेंटर स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2021 में? तो ये झारखंड। Which Indian American has been appointed as a senior
एडवाइजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एट व्हाइट हाउस। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से इंडियन अमेरिकन को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या किया है, अपॉइंट किया है सीनियर एडवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, नीरा टंडन। बोलता है कि रिसेंटली अभी टॉप्ड किया है ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स टू रिपोर्ट जो थी 2021 में। इसने आपने बताना है किसने इसमें टॉप किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। वी हैव ऑब्जर्व कॉमनवेल्थ डे ऑन विच डेट। हम कौन सी डेट को कॉमनवेल्थ डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 24 मई को। इस बार का थीम क्या है? डिलीवरिंग ए कॉमन फीचर। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पाठशाला योजना फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम एक और टेस्ट वीडियो लेके आऊँ। आपकी सपोर्ट के वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ notified and revised the rate of whenever dearness allowance for workers. It is affected from which date? आपने बताना है कौन सी। इसमें आपने बताना है कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक जो एवरेज मंथली इनकम थी वर्कर्स की वो गिर गई है। तो आपने बताना है कि ये कितने परसेंट गिर गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 17%। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फॉर कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इसमें आपने बताना है कि कौन से एज ग्रुप के लिए ये कहा गया है। तो इसमें एज ग्रुप है 18 टू 44 ईयर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ वन 10 अवार्ड्स ड्यूरिंग द विलवर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द वीकेंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संजीवनी परियोजना। ये संजीवनी परियोजना जो है इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा ने इसको लॉन्च किया। किसको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजेश वंसल को। विच इंडियन हैज़ बीन elected टू द BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल। तो किसको इलेक्ट किया गया? ऑप्शन नंबर 3, हिमंता विश्वा शर्मा को। बोलता है कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोजेज। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर 2, सिप्ला ने। विच इंडियन हैज़ डिजाइंड ए मास्क स्पीकर। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से इंडियन ने ऐसा मास्क बनाया है जिसके बीच माइक भी है और स्पीकर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केविन जैकोब। विच इंडियन स्टूडेंट हैज़ इन्वेंटेड वेंटिलेशन सिस्टम फॉर PPE किट। PPE किट के लिए कौन से इंडियन स्टूडेंट ने इन्वेंटेड किया क्या वेंटिलेशन सिस्टम? अब वेंटिलेशन सिस्टम जो होगा वो PPE किट में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, निहाल सिंह। रिसेंटली डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैज़ पास्ड अवे। ही वाज ए, आपने बताना ये कौन थे? ही वाज ए
ब्यूरोक्रेट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी हैज constitute a expert committee on इन्वेस्टमेंट फंड्स पे। तो इसका आपने बताना है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, आपने ये बताना है। तो इसके कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नलेश शाह। इसमें आपने बताना है कि विच हॉस्पिटल विल रोल आउट स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन एट RS 1195, 1195 रुपये। तो ये कौन सा हॉस्पिटल है? अपोलो। करेक्ट आंसर है इसका अपोलो। और इसके स्पुतनिक 5 की बात करें हम तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 995 जो है इसका एक्चुअल प्राइस है। तो इस हॉस्पिटल्स ने इसके प्राइस के लिए कितना बोला हुआ है? 1195। इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट को इंटरनेशनल इनाई अवार्ड 2021 मिला। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 CNR राव। हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हाउ मैनी ऑफ जर्नलिस्ट हु डाइड ड्यू टू COVID-19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कितने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट जो COVID-19 की वजह से जर्नलिस्ट की डेथ हो गई है। तो कितनी फैमिलीज हैं ये? 67। वर्ल्ड हैंगर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? तो इसको ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को। बोलता है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया किसको इलेक्ट किया गया? तो किसको इलेक्ट किया गया? बशर अल असद को। बशर अल असद को प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया जो है वो इलेक्ट किया गया। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि किसको वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इन फ्रांस में द लूब्रे जो है वो फ्रांस का लार्जेस्ट म्यूजियम है, उसमें किसको कौन सी फर्स्ट फीमेल को प्रेसिडेंट बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लॉरेंस देस्कार्स। यूनाइटेड नेशन बॉडीज हैज सेट अप विच पैनल टू एडवाइस ऑन एनिमल डिजीजेस रिस्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन हेल्थ। इसमें पूछा गया कि कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने जीता स्पेनिश प्रिंस अस्तूरियस अवार्ड 2021 का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि किसने जीता है रिडोल्फ चैडलर अवार्ड 2021 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी नागेश्वर रेड्डी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ DRDO एंटी COVID-19 ड्रग्स 2DG की फुल फॉर्म 2-डीऑक्सी ग्लूकोस। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 990 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे ऑन विच डेट? कौन सी डेट को हम इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 मई को। बोलता है हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट UAE गोल्डन वीजा। अब UAE का गोल्डन वीजा कौन से इंडियन एक्टर को मिला? इसमें आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है
संजय दत्त। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इसमें मैं वीकली जो करंट अफेयर होंगे उसका एक टेस्ट लेता हूँ, उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ। उसके बाद मैं मंथली करंट अफेयर लाऊंगा, जितने भी होंगे उसका एक टेस्ट लाऊंगा, उसको भी एक टेस्ट की शेप में आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। बाकी जितनी भी नोटिफिकेशन जो निकलती हैं उसका भी पूरा मैं अपडेट देता हूँ, और सिलेबस वगैरह सब कुछ इसी चैनल पे मैं डिस्कस करता हूँ। इसलिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाकी वालों को भी शेयर करना है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान को क्या होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन सी बर्थ एनिवर्सरी जो है वीडी स्वाकर की इस ईयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो कौन सी है ये? ऑप्शन नंबर 3, 138। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी कंपनी ने क्लेम्ड किया दैट इट्स कोविड-19 वैक्सीन जो है इज सुटेबल फॉर 12 ईयर एंड अबव। तो इस कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3, पैफजर। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने एक कमेटी बनाई है ऑफ इंटेलिजेंसी एजेंसी टू रिपोर्ट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है यूएस। नेक्स्ट बोलता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है फर्स्ट रेडियो आइसोटोप रिएक्टर ऑन पीपीपी। ये पीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, BARC। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंटरनेशनल स्टेडियम का रीनेम्ड करके बलवीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम जो है वो बलवीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो ये है मोहाली स्टेडियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड शिहट ओपीडी पोर्टल? कौन से यूनियन मिनिस्टर ने शिहट ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, राजनाथ सिंह ने। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायो हब प्लेटफॉर्म? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इसको? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपने कमेंट बॉक्स में इसका प्रेसिडेंट कौन है इसको बताना है। इसमें बोला गया है कि कौन से डिजिटल वॉलेट को वॉलेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लिंक विद यूपीआई नेटवर्क? यूपीआई नेटवर्क के साथ उसको लिंक किया गया, कौन सा फर्स्ट है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पॉकेट्स। हु हैज़ वन यूरोप्स गोल्डन शू अवार्ड 2021? जो यूरोप्स का गोल्डन शू अवार्ड 2021 है, इसको किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट लीविंडोस्की ने जीता इसको। इस क्वेश्चन है जो फॉर बेस्ट रियल टाइम बिलियनरी लिस्ट 2021 जो अनाउंस की गई है, इस लिस्ट के मुताबिक वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बर्नार्ड आर्नल्ट। तो रिचेस्ट पर्सन कौन है? बर्नार्ड आर्नल्ट। अभी रिसेंटली नासा ने क्या किया है? साइन किया है ये पैक्ट। आपने बताना है ये किसके साथ साइन किया है? विद विच स्पेस एजेंसी? कौन सी एजेंसी के साथ उसने ये पैक्ट जो है उसको साइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसरो। ये इंडियन है। जो पोर्टल सिटी
विल है, ये कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अभी इसको पास किया है? तो इसको किसने पास किया है? श्रीलंका ने अभी रिसेंटली पोर्टल सिटी विल को पास किया है। इसमें पूछा गया है कि कौन से इंडियन को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएस फॉरेन कमेरिकल सर्विसेज का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अरुण वेंकटरमन को। वी हैव ऑब्जर्व्ड विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हम जवाहरलाल नेहरू की कौन सी डेथ एनिवर्सरी को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ये 57। इस क्वेश्चन में पूछा गया हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर के न्यू प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुलरिमा लाउस को। इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने देने की बात की है 10 लाख ऑन द डेथ ऑफ कोविड-19 फ्रंटलाइन ड्यूटी जर्नलिस्ट पे। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये थे आज के नहीं बल्कि पूरे वीक के करंट अफेयर। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपके जितने भी वीकली करंट अफेयर होंगे वो आपको रिवाइज हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।